अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। दुआए खैर हम अपने रब से मांगते रहते हैं और अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं तुम्हारे शहरक के करीब हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने रहनुमाई के लिए हमारे लिए पैगम्बरान दीन को भी हम पर मुकर्रर फरमाया और फिर कलाम इलाही उतरा, बहुत सारी किताबें उतरी, इंजील, ज़बूर, तौरात और कुरान पाक, 4 किताबें भी उतरी हमारे लिए। और ये इस्लामी और मज़हबी किताबें डिफरेंट पैगम्बरों के ज़रिए हम तक पहुँचाई गई। जब अल्लाह पाक हमारे शहरक के करीब है, लेकिन खुदा ने ख़ुद हमें ज़मीन पे इसलिए उतारा ताकि हम एक दूसरे के लिए भलाई का सबब बने और रहनुमाई लें अपने रब से, नबी से और कुरान से। शरई तौर पे हमारे लिए जो जो बातें बेहतर हैं हमें उसको अपनाना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। इससे बेहतर वसीला, बेहतर ज़रिया कोई भी नहीं। जब हम बीमार होते हैं तो जब हम बार बार ये सोचें कि अल्लाह शहरक के करीब है, लेकिन अल्लाह ने हमें हर चीज़, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, दिमाग दिया, दिल दिया, सब समझ दी और कहा एक दूसरे के लिए अच्छा करें, एक दूसरे के लिए भलाई भी करें। जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो हमें देखता है, फिर तशख़ीस करता है, फिर बताता है तुम्हारे अंदर क्या गलती हो गई है, क्या तुमने खा लिया, पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, तो वो हमें मेडिसिन देता है। लेकिन एक बात वो बार बार कहता है, शिफा देने वाली वो ज़ात है। ऐसा ही है, तो अपने दिल में कोई वसवसे ना लाएं। वसवसे और शक इंसान को कहीं का नहीं रखते। तो आज जुम्मतुल मुबारक है और हर जुम्मे को हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्तिखारे के ज़रिए, इस्तिखारे के ज़रिए हम आपके सारी प्रॉब्लम्स हल कर दें। आपके जैसे नौकरी का मसला हो रहा है, अक्सर बच्चियों की शादी का मसला हो रहा है, तो एक हम इस्तिखारे की दुआ की पहली लाइन में अल्लाह पाक के साथ हम दुआ का जब स्टार्ट करते हैं ना, तो हम अल्लाह से भलाई मांगते हैं। पहली लाइन अल्लाह से कि अल्लाह, जो मैं दुआ पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे मदद कर रहा हूँ, मेरे लिए भलाई का सबब बन जाए। इस्तिखारे का मतलब ये है कि हम अल्लाह से भलाई मांग रहे हैं, अपनी रहनुमाई मांग रहे हैं और इसको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाता है और हम ख़ुद भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के पास जाएं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही तो उससे राय अमल ले सकते हैं, उसका तरीक़ाकार पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद भी करना चाहें तो इस्तिखारा आप शरई तौर पे और मज़हबी तौर पे भी आप ख़ुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज हम पहले इंट्रो बताएंगे और वैसे इनका जो हमारे आपने कोई सवाल करना है तो वीनस HD TV चैनल का नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए रहनुमाई के लिए तशरीफ़ रखते हैं सूफ़ी सैयद मसरूर हाशमी साहब, वो आपको बताएंगे आप ख़ुद से इस्तिखारा कैसे कर सकते हैं और वक्त से पहले जो भी काम आप करना चाहें उससे अल्लाह की मदद कैसे तलब कर सकते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सूफ़ी सैयद मसरूर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हाशमी साहब? और यकीन करें मैं बहुत खुश हूँ कि एक खूबसूरत प्रोग्राम का मैंने आगाज़ किया है और ख़ास तौर पे जब हम अल्लाह से दुआ के तलबगार होते हैं, रहनुमाई के तलबगार, तो अल्लाह ने फिर भी हमारे लिए नीचे ही कुछ वसीले बनाए ज़मीन पर कि एक दूसरे के लिए भी भलाई बने और एक दूसरे के लिए रहनुमाई कीजिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि इस्तिखारा के लफ्ज़ी मायने या इस्तिखारा है क्या, इसके ऊपर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिखारा असल में अल्लाह ताला से एक मशवरा तलब करना है, अल्लाह ताला से रहनुमाई हासिल करना है कि या अल्लाह ये मैं काम करने जा रहा हूँ मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, और अगर बेहतर है तो मुझे इसमें आसानी फरमा, और अगर मेरे लिए बेहतर नहीं है तो इससे मुझे दूर फरमा। इस्तिखारा करना सुन्नत मुबारक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम को इसकी तलक़ीन फरमाया करते थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सहाबा को तलक़ीन करते थे कि जैसे कुरान की पढ़ने तलक़ीन करते थे, इसी तरह इस्तिखारे की दुआ याद कराई सहाबा कराम को। अक्सर आजकल किसी को कारोबार के मसाइल होते हैं, नौकरी के मसाइल होते हैं, शादी के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से वो चाहते हैं कि जी हमारा इस्तिखारा कर दिया जाए।
तो इस्तिखारा का तरीका ये है कि इसकी दुआ जो है पंसूरे में मौजूद है, हर घर में जो दुआ की किताब होती है उसमें मौजूद है ये दुआ। आप नमाज़ पढ़ें रात को 2 रकात, उसके बाद इस्तिखारे की दुआ पढ़ें। अच्छा, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको ख्वाब में कोई इशारा हो। आपका दिल जिस तरफ माइल हो जाए तो समझें वो आपके लिए बेहतर है। अगर आपका दिल माइल उस तरफ हो रहा है जो आपके लिए बेहतर नहीं है तो फिर आप उससे रुक जाएं। ये इस्तिखारा है। अक्सर लोग कहते हैं जनाब इसका इशारा ख्वाब में आता है, जैसे हरी चीज़ें आना और काली चीज़ें आने से हम कहते हैं नेगेटिव है, और हरा और अच्छा अच्छा फूल तो हम कहेंगे ये बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, मगर इससे ज़रूरी नहीं है कि आपको ये इशारे नज़र आए। जी अच्छा, हमारे साथ कॉलर है हैदराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी बहन कैसी हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजीला है, मैं हैदराबाद से बात करती हूँ। अच्छा शहजाद भाई जरा आवाज़ ऊंची कीजिएगा, कम आ रही है। दोबारा बताइए क्या नाम है? फर्जीला? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। शहजाद भाई आपको आवाज़ आ रही, क्या नाम है इनका? फजीला। आप फर्जीला फजीला फर्जीला हैदराबाद से जी। आप टेलीविजन की आवाज़ देखे बंद करें, फिर हम आपकी लाइन काट देंगे। यहाँ पे बहुत सारी कॉल्स लगी हुई हैं। ठीक, टीवी की आवाज़ बंद है, मैं दूसरे टीवी ऑन ही नहीं है हमारा। अच्छा फर्जीला, आपको मसला क्या है चंदा? मुझे ना रिश्ते के बारे में मालूमात करनी है कि रुकावटें बहुत आ रही हैं। रिश्ता बेटा आपका है? जी। रिश्ता किसका है आपका? जी। अम्मी का नाम क्या है? रेहाना। रेहाना, ठीक है बेटा। अच्छा गुड़िया, ये जो हम आपको अभी इस वक्त लाइव तो देखिए कितनी देर में हम आपसे बात करते हैं, अभी ज़रा हम टॉपिक पे। अच्छा कुछ और मसले भी होते हैं जो हम अभी ये थोड़ा सा तो बता देंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन यूँ होता है कि हम डिटेल में अगर, क्योंकि मेरे इनसे मीटिंग हुई थी, बहुत इस बारे में डिटेल में बात हुई थी मसरूर साहब से कि सभी लोग जो लाइव कॉल करते हैं तो वो कुछ हम और भी बातें पूछना चाहते हैं जो लाइव में नहीं पूछी जाती। तो उससे क्या होता है वो अच्छा नहीं लगता। तो इनके नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आपको मज़ीद हम इनसे आपसे डिटेल ली जाएगी, लेकिन थोड़ी आपकी रहनुमाई अभी हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा जी मसूर साहब क्या कहते हैं? मेरी प्यारी बहन ने अभी सूफी साहब अभी कॉल की, तो बेहतर है कि थोड़ी देर में हम इनका बात करें, हम इस्तिखारा पे बात करते हैं। नाम लिख लिया आपने इनका? बस ठीक है, थोड़ा सा और पूछना पड़ता है, वो ज़रूरी है ना। चलिए जी हम बात करते हैं इस्तिखारा का बेसिकली हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में अमल कितना ज़्यादा है, क्योंकि हर पल हमें रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इस्तिखारा बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि हमें हर पल रहनुमाई की ज़रूरत होती है, तो अगर हम जैसे अभी मेरी बहन ने कॉल की रिश्ते के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सामने वाला न बंदा इतना, वो आप जब तक लीजिएगा इनका हिसाब सिस्टर का, कभी कभी नाज़रीन ऐसा होता है कि हमें जो रिश्ते में जो अच्छी फैमिलीज़ नज़र आती हैं, लैविश उनकी ज़िंदगी होती है, और बहुत सारे लोग उनको कहते हैं तो कितने अच्छे, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि यार इतने बड़े घर में जा रही हो, इनकी अम्मी कितनी अच्छी हैं, रानी बना के, वो बार बार जो ऐसे अल्फाज कहती हैं मेरे सामने कि मैं तो अपनी बहू को रानी बना के रखूँगी, ऐसा वैसा, तो आपको उनका गाड़ी बंगला हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अचानक क्या होता है, कुछ महीनों बाद वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप अल्लाह से रहनुमाई ले लें और मशवरा ले लें, और फिर ये भी ज़रूरी है कि इर्द गिर्द के लोगों से भी एक खुद सेटिस्फेक्शन, हम सिर्फ दिखावे की जो देखते हैं ना, जो लोगों की ज़िंदगी सामने बेंगलो है, गाड़ी ये वो, उनका बैंक बैलेंस, वो आपको आंखें चुंदिया देता है और आपको नहीं पता चलता कि आया कि ये शख्स जिसके साथ आप गाड़ी के साथ नहीं सौदा कर रही हैं, आप एक शख्स के साथ कर रही हैं, तो उसका आपकी ज़िंदगी में क्या अमल है। जी सर क्या कहेंगे आप? बेटा आप जो है या मुसब्बिबुल असबाब ये 500 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके रिश्ते में आसानी भी होगी और अच्छा रिश्ता आपको इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुयस्सर भी होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा आप ये कि दोबारा इनसे रब्ता कीजिएगा तो और बेहतर इंशाअल्लाह आपके लिए, और डिटेल में जो है ना आप फ़ोन पे रब्ता कर लें, इंशाअल्लाह फिर आपको बेहतर अंदाज में रहनुमाई कर दी जाएगी। मुझे सूफी साहब कहते हैं बेटा मैं पूछ नहीं पाता, तो मैंने कहा आप परेशान ना हो, हम अपने नाजरीन के लिए ही यहाँ बैठे हैं और कोशिश करेंगे हम आपके मसलों के हल की तरफ जाएँ, और वो भी अल्लाह की रहनुमाई, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और यही कमियाँ हैं जो हम कभी कभी आपने देखा कारोबार होता है और अच्छा खासा कारोबार एकदम ठप हो जाता है,
और बाद में बंदा परेशान होता है, मकरूज होता चला जा रहा है, घर के हालात ख़राब और घर में भी फिर एक लड़ाई, अच्छी खासी ज़िंदगी तबाह बर्बादी की तरफ चली जाती है। उसकी वजह ये होती है कि पहले तो इंसान अपनी कोताही पे नज़र डाले और फिर माशरे में जो है हसद के मामले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हसद है, लोग जलन होती है। तो उसके लिए हम अल्लाह से हमेशा अगर लौ लगा के रखें और कलाम पाक की तिलावत भी करते रहें, कुरान से रहनुमाई हासिल करते रहें, तो इंशाअल्लाह जो मामलात होते हैं वो भी आपके दूर होंगे। और कारोबार पे नज़र बद होती है, उसके लिए कुरान की कई आयतें हैं, तो वो अगर आप मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके रिस्क में बरकत भी होगी। और इसकी वजह ये भी है कि हम लोग हसद पता क्या है, अब जाहिर बात है दिया तो अल्लाह ने, ना दिया तो भी अल्लाह की तरफ से हुक्म है ना। तो हम लोग जब हमारे घर में इतना हो तो हम लोग जब खुद दिखावा कर रहे होते हैं ना अपने पैसे का उसका, तो फिर हम खुद ही एक डिज़ास्टर के नीचे आ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? असल में हम लोग बिल्कुल आपने सही फरमाया, हम लोग दिखावे की तरफ ज़्यादा राग़िब हैं। तो अल्लाह ताला जो ना हमें, बल्कि यहाँ तक है पड़ोसी अगर आपका जो आपसे थोड़ा नीचे है, तो अगर मेरे यहाँ फल फ्रूट आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ आ रही, तो हम ऐसे छुपा के लेके आए। तो इसका मकसद क्या है कि हम दिखावा ना करें। हाँ। हम पड़ोसी का ख्याल भी करें, अगर हम उसे नहीं दे सक रहे तो कम से कम उसका जो है हम ख्याल करें, उसको उस तरफ हसद की ना हो या बच्चा परेशान ना हो कि मुझे ये चीज़ मुयस्सर नहीं है। तो इसी चीज़ से माशरे में जो ना हसद, जलन और मसाइल पैदा होते हैं। तो हम क़नात भी इख्तियार करें और दिखावे से बचें, रियाकारी से बचें, तो इंशाल्लाह हर चीज़ में बरकत होगी। अच्छा, जैसे भी रिश्ते की बात हो रही थी और सूफी साहब ने बताया कि आपने ये पढ़ना था कि हर किसी के पढ़ने के लिए नहीं होता, कि आप समझें कि ये वाला वजीफ़ा या ये पढ़ाई, ये कुरान, ये इल्म हम खुद जो है किसी और को भी रेकमेंड करें, ऐसा नहीं कीजिएगा। हर नाम की एक अहमियत होती है, जब हम नाम से पुकारते हैं, कहते हैं नाम भी नहीं बिगाड़ने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं। आप जैसे एक अल्लाह पाक ने हर चीज़ कायनात में बनाई है, सूरज भी टाइम पे निकलता है, कोई किस टाइम पैदा होता है, कोई किस टाइम पैदा होता है, तो हर चीज़ का एक कैलकुलेशन है। और जिस तरह सुबह की नमाज की इबादत, दिन की नमाज की इबादत, इशा की, रात को तहज्जुद और खुदा से लौ लगाना, हर चीज़ की एक अहमियत है, बड़े दिनों की अहमियत है। तो जुम्मतुल मुबारक की भी बहुत अहमियत है। तो इस्तिखारा आपने जब अल्लाह से आप मशवरा करते हैं, उसके बाद अपने घर में जो मौजूद हैं, जो आपकी अम्मी वालदा जो हैं और वालिद साहब हैं, तो उनसे भी मशवरा करें, ताकि हम उनसे भी रहनुमाई अपनी बात करें। इसे किसी और से करने से बेहतर अपने घर वालों को अपने साथ रखें, उनसे भी बात करें कि मैंने ये देखा है या मुझे ये क्या करना है। मशवरा बहुत ज़रूरी है। और फिर हम रहनुमाई इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रास्ते को सीधा करें और हमें पता चले कि हम कौन सी सिमत इख्तियार करें। शरई तौर पे इस्तिखारे की बड़ी अहमियत है। बड़े अच्छे तरीके से सूफी साहब बता रहे थे कि इस्तिखारा कारोबार के लिए भी हो सकता है, और जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ, बाहर मुल्क जाऊं कि नहीं जाऊं। कुछ बच्चियों के रिश्तों का बड़ा मसला होता है और बीमारी का भी होता है। क्या हम बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला होते हैं? तो मैं अभी पूछूंगी, क्योंकि ये मेरा सवाल भी है और मेरे पास मोबाइल में SMS भी आया कि कोई बहुत बड़ा मतलब जवान हो और बहुत बीमारी का शिकार हो जाए, तो इस और बार बार कोई बीमार हो, उन दोनों का ज़रा सूफी साहब बताइएगा। असल में होता ये है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का इलाज भी हो रहा हो, इलाज कराना सुन्नत मुबारक है, तो उसकी दवाइयों का उस तरह असर नहीं हो रहा होता है जिस तरह होना चाहिए। तो उसमें बाज़ दफ़ा हसद के मामला होते हैं, बाज़ दफ़ा जो है कुरान में है कि शरीरों का जिक्र है, तो उसके लिए फिर कुरान से रहनुमाई हासिल की जाती है। फिर जब हम कुरान की तरफ राग़िब होते हैं तो उसमें फिर उस मर्ज़ की अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में हर चीज़ की शिफा है, बेशक बेशक हर मर्ज़ की शिफा है कुरान जो ना। तो उससे फिर जब हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं तो उनका फिर डिटेल में देख के फिर हम उनको बताते हैं कि आप ये आयत पढ़ें, इससे इंशाल्लाह शिफा होगा। तो अल्लाह ताला उसमें बड़ी बरकत देता है और उनको उससे शिफा मिलता है। जब कलाम अल्लाह से मदद चाहेंगे तो इंशाल्लाह शिफा आपको कैसे नहीं मिलेगा। बेशक, जब कुरान में आ गया है। आप PTCL नंबर वीनस TV पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अपने मसले के, जो अगर आपको कोई ऐसा मसला दरपेश है तो वो ज़रूर हम बताएं। कुछ लोग, मैं ये कहूँगी, बहुत नीचे की हद तक नीच कर देते हैं, यही कहूँगी, बहुत गलत है कि लोग एक दूसरे के ऊपर जो है ना बहुत गलत, ये हासदीन जिसे कहते हैं, और उनसे बचा जा सकता है। तो हम अपने आप को कैसे बचाएं?
कुरान की आखिरी 2 सूरतें हैं। ये हर किसी के लिए जनरल बताएं कि हम हसदीन से बचना चाहते हैं कि हम रोज़ाना कुरान खोल के पढ़ें और पानी पे दम करके पी लें या उसको हाथ में पढ़ के फूंक मार लें अपने पे। कुरान की तो बरकत तो वैसे ही फ़ज़ाइल बहुत बुलंद है। कलाम पाक की आखिरी 2 सूरतें सूरह फल्क और सूरह नास, सुभान अल्लाह, इसको अपने वजीफ़े में शामिल कर लें। इससे आप शरीरों के शर से भी बचेंगे, हासिदों के हसद से भी बचेंगे इंशाल्लाह, और जो नज़र बद होती है उससे भी आप बचेंगे। तो इसका वजीफ़ा जो है ना मामूल बना लें कि आप रोज़ाना 3 दफ़ा जो है ना सूरह फल्क और सूरह नास पढ़ें। तो ये जो बहन ने कहा कि हासिदीन हमारे साथ लगे होते हैं, जलन लोगों को होती है कि ये तरक्की क्यों कर रहा है, इसका कारोबार क्यों अच्छा चल रहा है, इसकी नौकरी क्यों अच्छी चल रही है, या ये इतना इसको क्यों फ़ेम मिल रहा है, तो उसके लिए जो है आप सूरह फल्क और सूरह नास की ये तमाम के लिए ये आप सुबह वजीफ़ा अपना शामिल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि आप हर चीज़ से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, साथ साथ स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है, आप इनको प्रोग्राम के बाद भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं सूफ़ी साहब से, लेकिन PTCL नंबर इनका अभी हमारा चैनल का मेंशन है। लाइव कॉल करना चाहें तो हम कोशिश करेंगे हम आपका आंसर यहीं पर ही लाइव आपको दे सकें। अच्छा सूफ़ी साहब, हमने अक्सर जो इस्तिखारा का एक कॉन्सेप्ट है, लोग ज़्यादा राग़िब नहीं हैं। मैं सच कह रही हूँ नाज़रीन, बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम खुद से डिसीजन लिए जाते हैं। हमारे पास पैसा ज़्यादा आ जाए तो हम कहते हैं कौन कौन से काम शुरू कर दें, हमें समझ में नहीं आता और हम अल्लाह से मशवरा करना भी भूल जाते हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ 100 में से 5% लोग और 95% लोग अल्लाह से मशवरा नहीं लेते। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। जब देखें हम अल्लाह ताला की रहनुमाई हासिल करते हैं ना, तो हमारे लिए हर काम में आसानियाँ होती हैं। अल्लाह ताला हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है। अच्छा, इस्तिखारा का भी लोगों का रुझान कुछ और है। हम चाहते हैं कि हम जो चाह रहे हैं ना, बस इस्तिखारे में वही आ जाए और वही हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो ऐसा नहीं है। देखें, इस्तिखारे की जो दुआ है, अगर आप इस्तिखारा जो दुआ नबी ने फरमाया वो दुआ अगर आप पूरी आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि अल्लाह अगर जो मेरे लिए बेहतर है तो मुझे उस तरफ राग़िब कर दे, जो मेरे लिए बेहतर नहीं मुझे उससे दूर फरमा दे। तो हमें अपने मतलब का भी इस्तिखारा नहीं चाहिए होता, बस अल्लाह से रहनुमाई है। तो इंशाल्लाह जो आपके हक़, जब आप इस्तिखारा करें किसी भी चीज़ के लिए, तो जो आपके हक़ में बेहतर होगा, आपका दिल उस तरफ माइल हो गया तो समझ लें अल्लाह ताला की आपको बरकतें उसमें मिलेंगी। और अगर आपका दिल उस तरफ माइल नहीं हो तो उससे रुक जाए, इसका मतलब अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आप उस तरफ जाएं, और फिर भी अगर हम वो काम करें तो फिर इसमें हमारी कोताही है। अच्छा, अक्सर लोग इस्तिखारा करवाते हैं कि सूफी साहब ये मकान हमने लेना है, इसका बताइए। ठीक है। अच्छा, उनसे मैं अब इस्तिखारे में अगर मकान का आ गया जी, मकान सही है आपके, अब ये तो हो गया एक मशवरा। अब मैं उनको ये कहता हूँ कि इसके साथ साथ आप उसके जो लवाजमात हैं, जो दुनियावी तकाजे, वो भी पूरे करें। अब आपने दुनियावी तकाजे पूरे नहीं किए, आपने मकान की वेरिफिकेशन नहीं कराई, आपके मकान किसके नाम है क्या नहीं है, अब फिर आपने वो मकान ले लिया, तो ये गलती आपकी है। इस्तिखारे में बिल्कुल सही था, मकान आपके लिए हक था, मगर उसमें अगर कोई था तो उसको कमी को आपने पूरा करना है। और फिर मैंने सही कहा ना कि लोग 5% लोग जो है ना वो इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा करते हैं और 95% लोग परेशान भी हैं। परेशान, वो इसकी वजह ये है कि उसको पूरा उस पर अमल नहीं करते, पूरा अमल नहीं करते हैं। हमारे साथ सूफी साहब सैयद मसरूर हाशमी साहब, हम कोशिश, अच्छा हमारे साथ कॉलर में ब्रेक की तरफ जा रही थी। मिसेस महमूद, अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम, मेरी जान सब्जी बाबू कैसी हो तुम? बहुत अच्छा हो गया तुमसे बात नहीं होती। मैं देखती तो मैं जरूर हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ना नजर बस से बजाय बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बेटी। बहुत शुक्रिया, आपको तो मैं वैसे ही बहुत अच्छी लगती हूँ मिसेस महमूद। अच्छा, आज मुझे बताएं आप मेरी बहन को क्या मसला दरपेश है? अरे मेरा बच्चा, मेरा काम यह है, मेरा बेटा एक बच्चा है, वो घर से नहीं आ रहा है, गलत लोगों के हाथ लग गया। कमीन लोग बच्चों से पैसे बचते हैं, लालच देते हैं और वो माँ बाप से बच्चे दूर हो जाते हैं। तो मुझे मौलाना दुआ बताएं ताकि बच्चा अपना घर आए, वो लोग बहुत परेशान। सूफी साहब, आपको समझ में आई इनकी? आप साहबजादे का नाम बताएं। आपका साहबजादा जो है वो घर पे नहीं आ रहे, किसी गलत लोगों के हाथों में वो फंस गए, ऐसा ही है? जी 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 जी। अच्छा, साहबजादे का नाम बताइएगा बहन। अब्दुल रहीम। अब्दुल लतीफ, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल, ठीक है, अब्दुल रहीम ना। और आपका नाम महमूदा? नहीं, मेरा नाम महमूद है, वो मेरा नवासा है। नहीं, आपका नाम, आपका पूरा नाम?
मेरा नाम है मिसेस महमूद, मेरा नवासा है, नवासा। अच्छा, साहबजादी का नाम बताइएगा। अच्छा, ये नवासे के बारे में पूछ रही हैं। साहबजादी का नाम बताएं अपनी। आपकी बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम समीना है? समीना। समीना जी, समीना नाम है। और लड़के का नाम पता चल गया, बच्चे का नाम? जी, अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। इसकी उम्र क्या है? बच्चे की उम्र क्या है अब्दुल रहीम की? 27 साल। 27 साल। जॉब करते हैं वो या स्टडी कर रहे हैं? यहाँ गलत लोगों के हाथ बेटा कर गए, क्या करूँ मैं? ज्यादा ऑनलाइन बात नहीं करना चाहती है, अगर ये मसला होता है। नहीं, आप नहीं कीजिए प्लीज, आप नहीं कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं। और अभी आप सूफी साहब भी साहब लगा के बताएंगे। बहुत शुक्रिया सूफी साहब। देखिए, ये जहन में हमारे था ही नहीं, यकीन करें। ऐसे कई वाक़यात हैं जो आप बहन जिसने जिस तरह बताया, बच्चे गलत हाथों में चले जाते हैं। बच्चे माँ बाप से मुनारिफ हैं, घर में बच्चे लड़ाइयों से करके मतलब बाहर हो जाते हैं, नशे में हो जाते हैं। ये जो बच्चा कहीं और उसमें चला गया है, जो भी है वो परेशान हो रही हैं। बड़ा अफसोस होता है, आप यकीन करें नाज़रीन। अच्छा, बहन से मैं ये कहूँगा कि या सलामों का आप विर्द रखें। 313 मरतबा आप या सलामों जो है ना वो हर नमाज के बाद पढ़ें। और बाकी जिस तरह आपने कहा कि बहुत डिटेल में आपने बात है, तो आप मुझे कॉल कर लें इंशाल्लाह, बाकी तफसील आपको मैं उस पर बता दूँगा। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि और भी डिटेल्स में शायद कुछ और भी बेहतर आपके लिए कुछ हम लोग रहनुमाई दें, जिससे और अल्लाह पाक बेहतर करे, क्योंकि फिर प्रॉपर मज़ीद। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रशीद अहमद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। आवाज़ ज़रा कम आ रही है, ज़रा ऊँचा बोलिएगा मेरे भाई। रशीद अहमद बात कर रहा हूँ। रशीद अहमद कहाँ से रशीद भाई? डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से। जी रशीद भाई, क्या सवाल है आपका? वो पहले तो मैं अब तीन मेंबरों को सलाम पेश करता हूँ, फिर मैं मुझे सवाल करना है सूफी साहब से। जी भाई, बताइएगा रशीद साहब। सूफी साहब, मेरे हालात घर के भी तंग है, लड़ाई झगड़ा हर वक्त रहता है। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, अब पता नहीं क्या हो गया है मेरे घर को। अच्छा रशीद साहब, अपनी वालिदा का नाम बताइएगा। लाला माई। लाला माई। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह भी बताता हूँ, और डिटेल में बात करनी तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं आपको भी इंशाल्लाह भी कुरान से इसका हल बताता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है डेरा गाजी खान से रशीद साहब मौजूद थे। अच्छा, इनका जब तक मैं थोड़ी सी आपका नंबर का बताती हूँ, आप इनका थोड़ा बता दीजिएगा। और बाकी रशीद साहब आपको ना मज़ीद डिटेल देनी होगी जो लाइव कॉल पे, क्योंकि हमारी कॉल पे कॉल आती है, हम ज़्यादा ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको आपकी रहनुमाई ज़रूर कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा सा मसला हल हो। लेकिन फिर भी आप इनका नंबर स्क्रीन पर मोबाइल नंबर है, आप इनको प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे PTCL नाज़रीन नंबर चल रहा है, आप 021 पे कॉल करके लाइव सूफी साहब से बात कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर भी हैं। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई, बात करवाते हैं। चलिए जी, हम बताएं मसूद साहब, क्या मेरे भाई रशीद साहब को ऐसा क्या मसला दरपेश है? रशीद साहब के साथ जो ना, इनके साथ हसद के मामले ज़्यादा हैं। हसद के मामले ज़्यादा हैं, और भी एक दो प्रॉब्लम है। ये आप जो है सूरह फल्क और सूरह नास 11-11 बार पढ़ें, और उस पर पानी पे दम करें, और तमाम घर वाले वो पानी पिएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके मसाइल बहुत जल्द हल होंगे। ये हुक पड़ जाती है, और हुक कहते हैं कि ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है। रशीद भाई, मुझे लग रहा है आपकी बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, ऐसा मैं सोचती हूँ कि अब आप जैसे जिस तरह आपकी वॉइस यहाँ तक आ रही थी ना, तो आप के जहम वहम गुमान में नहीं था कि आप इस डिज़ास्टर में आ जाएंगे। तो अगर आ गए हैं तो सबसे बेहतर रहनुमाई जो है वो अल्लाह पाक ने इस्तिखारा के तौर पे दी है, और इस पर ही हम फोकस करें कि इस्तिखारा शरई हमारा जो है सिलसिला है, जिससे हम अल्लाह पाक से मशवरा लेते हैं। हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वसीम अब्बास बात कर रहा हूँ। वसीम अब्बास हमारे साथ, कहाँ से वसीम भाई? मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, पिंडी में जॉब करता हूँ। अच्छा, पिंडी में जॉब करते हैं, पिंडी से बात कर रहे हैं वसीम अब्बास। क्या मेरे भाई आपको मसला क्या है? मैंने मसला ये है कि मैंने प्लॉट खरीदा था, तो उसको भी सेल करना है। जो सामने वाला पड़ोसी है, तो वो जो भी मतलब घास खाता है उसको वो गलत ब्रीफ करता है कि ये कितने चाहिए इतने चाहिए। वो खुद लेने चाहता है, ना ही खुद लेता है, ना किसी दूसरे को लेने देता है। मसरूर, आपके पड़ोसी से कोई मसला है आपका?
जी जी, वो पड़ोसी मतलब इतने उसका कोई जान पहचान है, बस तलाक लिया तो उसके बाद मतलब ना कोई भी ग्राहक आता है तो उनको खरीदने नहीं लेता, कहता है कि इसका ये मसला चल रहा है, इसका ये मसला चल रहा है। अच्छा भाई, मुझे वालदा का नाम बताइएगा अपनी। सुनार खातून। सॉरी, सुनार खातून। गुलनाज। मैंने सुनार। सर आपको शहजाद आवाज आ रही है तो रिपीट कर देना, वो समझ में नहीं आ रहा। गुलनार खातून। गुलनार खातून। सुनार 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 खातून, ठीक है। सुनार खातून, ठीक है वसीम साहब, मैं आपको बताता हूँ कि क्या मसला है। और आपको चूंकि आवाज़ थोड़ी सी कट करके आ रही इशू है ना, सही क्लियर आवाज तो नहीं आप आ रही। मुझे पर्सनल फ़ोन भी कर लें, बाकी मैं आपको इंशाल्लाह भी बताता हूँ कुरान से इसका क्या हाल है। अच्छा, ये भी बड़ा एक वो है कि बंदा जाए तो कहाँ, अगर पड़ोस में ऐसा कोई टॉर्चर पर्सन आ जाए ना, वो खामखाई में ये कचरा क्यों हो गया, ये तुम्हारे घर में ये क्या आ रहा है, ये भी। और बाकायदा एक टो के लिए कोई नौकरानी रखी होगी कि जाके सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए इनके घर में आज क्या आया क्या नहीं। ये जो इस तरह की ज़िंदगी में लोग आ जाते हैं ना बराबर में पड़ोसी, तो बस फिर अल्लाह ही अल्लाह है। हमारी ज़िंदगी एक टॉर्चर की में मुब्तला होती है और अपने आप को सेव करना बड़ा मुश्किल होता है। अब लोग कुछ लोग होते हैं दूसरों को तबाही के लिए, उनके लिए बहुत कुछ गलत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, शरीफ होते हैं, कहते हैं यार अल्लाह से बस अल्लाह बचाए, जान छूटे, हम अपने लिए कुछ सेफ साइड करें। क्या कहते हैं मेरे भाई इनके लिए, क्या नाम है आप जो है आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जो है ना, इसको 500 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे। अच्छा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। अब बुशरा साबिर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ तो वैसे क्लियर आ रही, शुक्र है। बुशरा साबिर, आप लाहौर से बात कर रही हैं? हाँ जी। जी मेरी बहन, आपका क्या मसला है? मेरा ये मसला है कि मेरे अपने भाई के बारे में पूछना है और मेरी अम्मी बड़ी परेशान है। अम्मी का नाम बताइए। भाई का नाम? मुनव्वर बीबी। क्या? मुनव्वर बीबी। मुनव्वर बीबी, अम्मी का नाम, और भाई का नाम क्या है? नवीद, मोहम्मद नवीद। मोहम्मद नवीद। नवीद, हाँ जी। जी अब मसला बताइए। ये मेरा भाई है ना, वो किसी के घर में बात नहीं सुनता और इसी तरह गलत कामों में पड़ा हुआ है। तो बराए मेहरबानी मेरी अम्मी बड़ी परेशान है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि एक इसका रिश्ता भी हो जाए, उसमें भी बंदिश है। जहाँ देखते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। अच्छा, वो आपके पास कोई इस तरह का ह्यूमर तो नहीं है, वो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो, आप कहीं और शादी करो? है, वो लड़की ठीक नहीं है, कुछ इसी तरह। अच्छा, इस वजह गलत। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये मसला है। और वो आप लोगों आप रिश्ता भी दिखाते हैं और वो मना कर देते हैं? हाँ नहीं, बस ऐसे होता है कि जैसे बंदिश है ना, हो रहा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो बात नहीं बनती थी। आपने इस्तिखारा निकलवाया इससे पहले कि मालूमात की कहीं से? नहीं, सहारा नहीं करवाया। अभी यही कहते हैं कि अगर रिश्ता जो चलेगा फिर इसका हम करवाएंगे, तो अभी कोई बात इसकी बनी नहीं। अभी हम देख रहे हैं, तो सूफी साहब से कहें कि ये जरा हमारी रहनुमाई कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको ये भी डर होगा अल्लाह ना करे हमने शादी करवा दी और भाई ने फिर उस लड़की को सही तरह रखा नहीं, तो आप भी डरे हुए, इसका मतलब है? हाँ, क्योंकि मेरा भाई बड़ा अच्छा है। ये अब आके ऐसा हुआ है, ये करीम पे गाड़ी चलाता था, शायद गाड़ी में कोई ऐसी लड़की बैठती है, क्या मसला हुआ है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी। और एक मेरा मसला और है जी। मेरी प्यारी बहन, मुश्किल कॉल मिली है, मेरे हस्बैंड है, तो उनसे मेरी कभी नहीं बनी, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा आप इस्तिखारा करके बता दे, कोई वजीफा हो तो। कितने साल हो गए आपकी मेरी बहन शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 19 साल होती है और मेरे 5 बच्चे हैं। अभी आप ये कह रही हैं कि आपकी कभी उनसे बनी नहीं? हाँ जी, बनी, लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पे वो मेरे से। खैर है, ये तो कुछ थोड़ी छोटी चले, आपको कोई रहनुमाई देंगे इंशाल्लाह। आप अपने अल्लाह पाक उन बच्चों पर वो वालिद की सलामती रखे, वो कोई ना कोई और मसला मसाइल होंगे। खैर, दोनों सवालों के आपके मेरी बहन कोशिश करें जवाब दें। वैसे आप लोग बहुत शुक्रिया बुशरा जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जिस तरह मेरी बहन जब तक मसरूर साहब हिसाब लगा रहे हैं दोनों सवालों का, एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा बड़े मसले होते हैं और मसरूर साहब जो है ना वो पूछ नहीं सकते आपसे कुछ ऐसे सवालात, तो आप इनके नंबर को डायरेक्ट भी रब्ता कीजिएगा बाद में, तो वो और डिटेल में आप जब व्हाट्सअप नंबर आप अपना मैसेज कर दीजिएगा और मसला व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फिर ये आपसे भी रब्ता कर लेंगे, वो ज़्यादा भी बेहतर होगा आपके लिए मज़ीद जो आपके ज़्यादा बड़े मसले। जी मसरूर साहब, मेरी बहन बुशरा का क्या मसला? जी, जो भाई का मसला है इनका, उसके लिए अल्लाह तबारा के नाम है, उसका वजीफ़ा रखें, या अल्लाह या रहमानो या रहीम।
या अल्लाह हो, या रहमानो, या रहीम, इसका वजीफ़ा करें भाई के लिए, इंशाल्लाह वो जो गलत उसमें लगे हुए इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा जी, हमारे साथ कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइएगा। राजा गजनफर साहब कहाँ से? मुजफ्फराबाद से जी। राजा साहब बताइए। सॉरी राजा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी मेरे भाई, आपका क्या मसला है? सर मैंने अपना एक साले के बारे में पूछना है। किसके बारे में? हेलो, वालिद के बारे में। राजा साहब जरा टेलीविजन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। हेलो जी जी मेरे प्यारे भाई, मसला क्या है आपको? सर मैंने अपने साले के बारे में पूछना है, अभी शादी नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे रिश्ता करते हैं तो खत्म हो जाता है। ये रिश्ता जो आप कह रहे हैं किसका ख़त्म हो जाता है, नाम बताइएगा। उसका नाम है राजा फैसल। राजा फैसल, जी जी। ठीक है। वालिदा का नाम बताइए जी, आराम से दोबारा बताइएगा। राजा फैसल जी जी जी। वालिदा का नाम? वालिदा का नाम सादुजम। जरा बताइएगा शहजाद या अर्श, बताएं किसका नाम? इनकी वालिदा का समझ नहीं आ रहा। गुलनिसा। अच्छा ठीक है, गुलनिसा। खैरुन्निसा। खैरुन्निसा? नहीं गुलनिसा। गुलनिसा, ठीक है। जी जी अच्छा अच्छा मेरा भाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ठीक है फैसल साहब, बताता हूँ आपको। अभी बताते हैं राजा साहब। अच्छा पता क्या, ये इनका वो नहीं है क्या, इनकी आवाज़ तो वो बेचारे तो सही बात करें, वो लाइन डिस्टॉर्शन की वजह से हो जाता है, किसी किसी की लाइन सही तरह यहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, तो इस वजह से। जी अब इसके बारे में। अच्छा, जो बुशरा साहिबा थी, उनके जो अपना मसला था उसके लिए या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम 313 बार जो है आपने पढ़ना है। इंशाल्लाह जो आपके शौहर से मामला जो है आपके अनबन रहती है, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बाकी इनका मैं आपको बताता हूँ। फैसल साहब, आपका मसला भी? अच्छा जी, हम कॉल लेते हैं, तो बराए मेहरबानी अब परेशान ना हुआ करें, जिससे कुछ थोड़ा सा मसला हो जाए। बार बार पूछ रहे होते हैं क्योंकि आवाज़ आपकी यहाँ पर क्लियर नहीं आती। इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि इनका नंबर, सूफ़ी साहब का नंबर जो है स्क्रीन पर बार बार चल रहा है, आप उस मोबाइल नंबर को नोट कर लें। और जो PTCL वीनस TV का चल रहा है गुड मॉर्निंग विद सभी में 021, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और कोशिश करेंगे हम आपको आपकी थोड़ी रहनुमाई करें। और ये सारा जो प्रोसीजर है वो इस्तिखारा के थ्रू है, और मज़ीद आपके साथ ज़्यादा परेशानी है तो हमें इसको प्रॉपर इस्तिखारा करना पड़ेगा और आपकी डिटेल भी लेनी पड़ती है। अच्छा जी, क्या कहेंगे? अच्छा राजा फैसल साहब, आपका जो मसला आपने बताया उसके लिए आप सूरह फातिहा जो है 111 बार पढ़ें और उससे पानी पे दम करके आप पिएं, इंशाल्लाह जो आपके मसाइल हैं बहुत जल्द हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक सबको मसूद साहब नज़र बद से बचाएं। अच्छा, फिर एक बार फिर मैं चाहूँगी ज़रा रिपीट कर दें इस्तिखारा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और इस्तिखारा का अमल जो है अल्लाह पाक से हमें एक मशवरा लेना है, इसके बारे में ज़रा रिपीट करें, जिन्होंने अभी भी टेलीविज़न ऑन के इस्तिखारे की अहमियत आपको मालूम हो जाए। जी, इस्तिखारा करना सुन्नत मुबारका है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई, और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हमें इस्तिखारे की दुआ याद कराई, इस तरह तलकीन की जिस तरह कुरान की तलकीन करते थे, कुरान पढ़ने की तलकीन करते थे, इस तरह हमें इस्तिखारे की दुआ याद कराई। और इस्तिखारा करना सुन्नत भी है और अल्लाह से एक मशवरा तलब करना होता है कि या अल्लाह मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए बेहतर है तो मुझे इस तरफ राग़िब कर दे, और अगर मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मुझे इससे दूर फरमा। और जब आप इस्तिखारा करते हैं और जब आप ये दुआ पढ़ते हैं तो आपकी अंदर जो है कैफियत आती है कि यार ये काम मुझे करना चाहिए, तो इसका मतलब ये कि वो मुस्बत है, आप वो काम करें। और अगर आप का दिल उस तरफ माइल ना हो तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला नहीं चाह रहा कि आपके लिए हक़ में बेहतर है तो आप उससे रुक जाएं, ना कि फिर आप अपने जहन से कोई काम करें। जब दिल माइल नहीं तो आप रुक जाएं, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आप आगे नुकसान में हो आपको कोई। अच्छा, एक इस्तिखारा क्या एक बार करना चाहिए या 3 बार करना चाहिए, ये भी ज़रा सा बताइए। इस्तिखारा आपने जब दुआ पढ़ ली, अगर आपको जवाब मिल गया, जिस तरह मैंने कहा कि आपका दिल जिस तरह माइल हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा करें, तो इंशाल्लाह आपको 1 से 2 बार में वो हो जाएगा। अच्छा, कुरान की आयत है शर्रन यरा और खैरन यरा, वो आखिरी, उसका एक तरीके का मैं आपको बताऊं कि आप 6 रकात नफिल पढ़ें और एक कुरान की ये दोनों जो लफ्ज़ हैं
खैरन यरा, एक पर्ची भी लिखें और एक पे लिखें शर्रन यरा। 6 पर्ची आप बनाएं और उसको एक प्याले में आप रख दें। आपने 2 रकात नफिल पढ़ी, फिर उसमें से पर्ची उठाएं और इधर रख दें आप एक दूसरे प्याले में जो खाली है। जब आपने 6 रकात पढ़ ली तो आपकी पर्ची इधर आ गई। अब उसमें देखें, जब 3 पर्ची आपने उठाई हैं तो उसमें अगर 2 में खैर ही आए तो इसका मतलब वो आपके लिए काम बेहतर है, वो काम आप कर सकते हैं। ये इस्तेकारी का तरीका है। अगर उसमें 2 में शरई आया तो इसका मतलब है आपके हक में वो काम बेहतर नहीं, तो उससे आप रुक जाएं। अच्छा, ये वो लोग भी कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है हर कोई कुरान की तलावत या सूरतें याद नहीं होती। ज़ाहिर बात है इस्तिखारा में हम लोग 2 नफिल पढ़ते हैं, नमाज तो वो पढ़ ही लेते हैं। अक्सर लोग पीछे खड़े होकर भी पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके भी सादे लोग हैं वो पढ़ भी लेते हैं कि उनकी नीयत होती है। और कुछ लोग इस्तिखारे की एक प्रॉपर एक दुआ है, बड़ी दुआ है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो कुछ लोगों को नहीं पढ़ना आती, उनके लिए मेरे ख्याल में जो तरीका इन्होंने बताया है वो करके देख लें। और मज़ीद रहनुमाई के लिए आप इनको नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? रमजाना मुल्तान से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम? रमजाना। अच्छा, आप मुल्तान से बात कर रही हैं? जी। अच्छा जी, क्या मसला है मेरी बहन को? मेरा मसला ये है कि मैं बीमार रहती हूँ। अम्मी का नाम क्या है? अम्मी का नाम जैनब। जैनब। आपकी उम्र क्या है रमजाना? नहीं, मेरी उम्र है 45 साल। 45 साल। अच्छा रमजाना, आपको क्या प्रॉब्लम रहती है? जैसे होता है ना, बुखार ज़्यादा रहता है या पेट में दर्द, क्या मसला क्या है? मैं ना 17 साल से बीमार रहती हूँ। मेरा बेटा था हमल में, पैदा होने वाला था, तब से न जैसे कोई चीज आई है लेटती है घर में, वैसे मैं तड़पती हूँ बहुत ज्यादा। और घर में भी कोई मसला है, वो चीजें गायब हो जाती है खुद ब खुद। और मेरे मियाँ का भी मसला है, वो भी बीमार रहते हैं और लड़ाई बहुत होती है। अच्छा, इसके लिए सबसे बेहतर ये है, हम लोग जर्नल तो इस वक्त आपको बताएंगे, लेकिन आपकी डिटेल जो है ना, ये इनके नंबर। आपका बहुत शुक्रिया आपने कॉल की मेरी प्यारी बहन। और अल्लाह पाक आपके दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ, अल्लाह आपके सारे मसले हल करे। 17 साल और फिर 45 साल का एवरेज लगाया जाए, उसके बाद आप बीमार होते हैं, शुरू हुई हैं, और उसके बाद आपके बच्चे का भी ये, फिर फैमिली में ज़ाहिर पता है वो चीज़ें चलती रहती हैं और चीज़ें भी तबाह होती रहती हैं, तो और भी घर में एक नाचाकियाँ बढ़ती हैं जब तक वो आपका रिज़ल्ट भी निकालते हैं थोड़ा सा। लेकिन आपको सबसे बेहतर मैं आपको मशवरा ये दूंगी अपनी बहन को कि आप इनको डायरेक्ट कॉल करें, और ये जो है या तो आपको तरीका इस्तिखारा का बता देंगे तो आप घर में भी कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इनसे करवाना चाहेंगी तो ये आपको प्रॉपर इस्तिखारा का जो है, कहते हैं अल्लाह से मशवरा, तो इस्तिखारा का मतलब ही यही है। तो वो फिर आपको बताएंगे कि आपके साथ मेन मसला क्या है। लेट्स सी जी, क्या मसला मेरी बहन? आप जो है सूरह बकरा की तिलावत घर में रखें, रोज़ाना एक बार सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ें। इंशाल्लाह जो आपके साथ मामलात हैं वो बेहतर होंगे। और जिस तरह बहन ने फरमाया कि आप के मसाइल बहुत सारे हैं, तो आप तफसीलन फ़ोन कर लें, इंशाल्लाह आपको इसका बेहतर हल और बता दी जाएगा। अच्छा, सूरह बकरा बहुत बड़ी सूरत है। कुछ लोग जब होता है ना कि वो, क्योंकि इतने हम बड़ा अफसोस से कहना पड़ कि कुरान को हमने जो है ना वो खोलना, शायद अल्लाह माफ़ करे, पहले लोग खोलते थे घर में, अब ज़्यादा कम ही करते हैं। और सूरह बकरा की 2 आयतें हैं सूफ़ी साहब ने, अमन रसूलो, ये छोटी सी आयत है, जस्ट ओनली मैं 5 या 6 लाइन्स पर ही है। वो सफ़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इतनी सी भी है। तो 5-6 लाइन के उसको आप तर्जुमे के साथ भी पढ़ें और वैसे भी पढ़ें, आपको उस सूरत की बहुत बरक़ात मिलेंगी। सूफ़ी साहब अक्सर मुझे कहते हैं, और ये हर किसी के लिए है, घर में उसकी तलावत भी करें, पढ़ें भी। तो आप समझ लें, सूफ़ी साहब आप बताते हैं ना कि हमारा घर जो नज़र बद हासिदीन से बच जाएगा। बिल्कुल, नज़र बद से ही बचेगा, हासिदीन से बचेगा। घर में खैर व बरकत होगी। घर में आपके जो लड़ाई झगड़े हैं वो इंशाल्लाह उसमें कमी भी आएगी और इंशाल्लाह ख़त्म भी होंगे, और रिस्क में बरकत होगी, आपस में मोहब्बतें होती हैं। कुरान की बड़ी बरकतें हैं। कुरान, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कुरान शिफा है और हर मसले का हल है कुरान में। तो जब हम कुरान पढ़ते हैं तो यकीनन उसमें जब हम तर्जुमे से पढ़ते हैं तो फिर हम एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं, हम एक दूसरे को समझते भी हैं, एक दूसरे के हकूक़ भी अदा करते हैं। तो कुरान को इंशाल्लाह जब हम इसका विर्द रखेंगे और घर में रोज़ाना हम इसकी तिलावत करेंगे तो इसकी बरकतें यकीनन हमें मिलेंगी, 100% मिलेंगी। और हर जुम्मे को इंशाल्लाह ना सिर्फ हम इस्तिखारा पे बात करेंगे, बल्कि हम एक टॉपिक भी करेंगे। जैसे आज हमने हासिदीन पे बात की थी, और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जुम्मे को जो है वो हम घर की बरकत
कैसे लौट आए, घर में बरक़ात कैसे लौट आए और हमारे घर में रिस्क की फरमानी हो। देखिए रिस्क तकसीम करने से बढ़ता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती। हम इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जुम्मे को बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं। और इस्तिखारा बार बार आपको बताएंगे कि मैं वो दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक, ये जो मैं आते ही मैंने कहा ना कि 95% लोग इस्तिखारा यानी कि अल्लाह से मशवरा ही नहीं लेते और अल्लाह से वैसे खैर मांगते रहते हैं, अल्लाह हमारे लिए आसानी कर नमाज में। लेकिन हम उनसे सही तरह मशवरा लें कि आया कि मेरे लिए जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, हर चीज़ के लिए इस्तिखारा ज़रूरी है। यहाँ तक कि देखिए शादी एक ज़िंदगी का कितना मजबूत बंधन और फैसला है, उसके लिए कितना लाजिम। पहले बेसिकली हम यही कहते हैं कि इस्तिखारा हमारे जहन में वो था, लेकिन अब अपने बच्चे के लिए, जो बच्चा आपसे नाला हो गया है, घर पे तवज्जो नहीं देता, कहीं और है, ख़राब कामों में पड़ गया है, तो आप अल्लाह से मशवरा करें, मेरे अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा कि मेरा बच्चा लौट आए। तो अल्लाह पाक बताएगा कि हाँ ये लौट सकता है, तो खैर मांग इस कुरान से। ये हमारा, मैं कहती हूँ, हमसे कुरान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ हमें थोड़ा सा हमें रहनुमाई की ज़रूरत है कि हमें किस सिमत में चलना है। जैसे शादी का एक अलग होता है कि हमें क्या पढ़ना है, और घर की खैर व बरकत का अलग होता है, हास दीन का अलग होता है। सिर्फ हमें ये डिफरेंट जो है ना उसको हमें समझना है। और रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक मैं दुआ करती हूँ हमारे लिए बेहतरीन रहनुमा ज़मीन पर भी हो, कि जो हमें सही रास्ते पे लगाए और हम भटक गए हैं तो हम वापस उस जगह पर आ जाए। हमारे साथ कॉलर है ज़ैनुल आबदीन हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ये हैदराबाद से बात कर रहा हूँ ज़ैनुल आबदीन। जी भाई, मैं आपकी आवाज़ आ रही है, क्या पूछना है आपने? ये घर में मेरे साथ तबीयत बेहतर नहीं रहती, काफ़ी दिनों से सही हो रही है, ख़राब हो रही है, सही हो रही है, ख़राब हो रही है। आपकी तबीयत सही नहीं रहती जैन भाई? जी। आपकी वालिदा का नाम? हिदायत खातून। हिदायत खातून, जी। अच्छा, क्या मसला क्या आपको तबीयत आपकी सही नहीं रहती, खाली यही मसला या कुछ और भी? मसला यही रहता है और बंदिश है शुरू से लेके, नौकरी वगैरह या कोई प्रॉब्लम रहता है तो कुछ जॉब नहीं मिल रही। आपकी उम्र क्या है? उम्र अभी बढ़ गई है, अभी 51 है। अच्छा, पहले आप कारोबार करते थे, अपना कारोबार करते थे या नौकरी कहीं करते थे? नहीं, इलेक्ट्रिक का काम करते थे पहले। अच्छा, कभी काम ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ऐसा ही है? नहीं, काम बंदिश हो रही है काम पे, और किसी भी कोई भी काम करो ना ये वो तो उसकी बंदिश हो रही है। अच्छा, मतलब रुकावट आपको महसूस होती है कि काम अच्छा खासा चल रहा था और अब बार बार मेरा काम खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे? रुकावट हो रही है मेरे, और मेरे तबियत में भी रुकावट हो रही है। मकसद कोई मसला हो रहा है, दवाई वगैरह बाहर से ले रहे हैं तो वो नहीं लग रही, कोई पढ़ाई वगैरह कराओ तो फिर सही हो रहा है, ये कामयाब हो रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा जी, ये भी एक, जब कोई आगे बढ़ने लगता है ये बड़ा मसला है। ये भी हासिदीन ही होते, जैसे आज हमारा मौजू है तो आपने नोट किया होगा कि लोग, जब हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, मैं आज आपको ज़रा सा बड़ी इंपॉर्टेंट, जब तक ये आपका हिसाब हो रहा है, इर्द गिर्द हमारे लोग होते हैं, हमें पता ही नहीं होता वो हमारे साथ तो बैठ के चाय पी रहे हैं, जैसे मैं अभी पी रही हूँ, ये चाय नहीं है, पानी है। तो ये हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि यार हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, बात करें। यकीन करें वो बेसिकली हमारे अंदर की नॉलेज ले रहे होते हैं कि हमारा कारोबार कैसे चल रहा है, और हम मोहब्बत में सब माशाल्लाह ये हो रहा है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। यकीन करो वो आपकी पहली इब्तिदा होती है, जो आप हमदर्दी में उस शख्स को बता रहे हैं जो आपके साथ बैठा हुआ है, जो आपसे खुश नहीं है। तो ये हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, तो एहतियात कीजिए। जी बताइए मेरे भाई का मसला। जैन भाई, आप जो है या गनी या मुगनी, या गनी या मुगनी 313 मरतबा हर नमाज की बात पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके रिस्क में भी बरकत होगी और आपकी तबीयत में बेहतरी होगी। या गनी या मुगनी। और फिर भी कोई मसला हो तो आप डिटेल में बात कर सकते हैं मुझसे मेरे नंबर पे। और आप ख़ुद से मज़ीद मैं सही बात बताऊं कि ये इस्तिखारा इतना पावरफुल नुस्खा है, और अल्लाह से जब मशवरे की बात हो तो उसके अंदर कोई भी झोल नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है। बस वजह ये है कि आया कि हम
अल्लाह से पूछें, अल्लाह तू हमें बता हमसे क्या गलती हुई है और मेरे लिए बेहतर क्या है वो रास्ता बता दे। सबसे बेहतर तरीका, अगर आपसे ख़ुद नहीं पढ़ा जा रहा तो हमने इसीलिए सूफ़ी साहब से बहुत इल्तिजा की है कि आप मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में प्लीज़ हर जुम्मे को आएँ और लोगों की रहनुमाई में वो दिन का इंतज़ार करी हूँ कि एक बंदा अल्लाह से मशवरा करे। 95% नहीं बल्कि 100% लोग कोई भी काम करें, चाहे बच्चे की खुशी, इब्तदा, आपको बच्चा कंसीव हो रहा है, जो भी आपको मसला हो, तो सबसे बेहतर तरीका मेरे रब से मशवरा है और वो मशवरे का नाम है इस्तिखारा। मेरे इस शो का, इस सेगमेंट का नाम है इस्तिखारा। और आप हर जुम्मे को कोशिश मेरी यही होगी कि आपके जो भी मसले मसाइल है, मेरी बहनों का रिश्ते का मसला या हसद का मसला या आपके कारोबार की रुकावट, आपका बच्चा आपसे नाराज़ होके चला गया है और आपकी नहीं सुन रहा, माँ बाप के साथ बदतमीज़ियाँ कर रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे दिल पे ना मैं क्या कहूँ कितनी बुरी मुझे दिल पे गिरां गुजर रही होती है। मैं ये लफ्ज़ अदा कर रही हूँ कि माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करना और बच्चों का हाथ उठाना और माँ बाप अपने बच्चों पे शाउट, उनको अपनी जायदाद से आगाह करना, बहुत सारी कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी ज़िंदगी में। और ये सिर्फ़ और सिर्फ कुरान से दूरी, शरई मामलात ख़राब करना, दीन से दूरी और इस्तिखारा ना निकालना। अब हर अल्लाह ने ख़ुद जब कह दिया कि मुझसे मशवरा करो, मैं तुम्हारी शहरत के करीब हूँ, सिर्फ रहनुमाई के लिए उस दौर में अल्लाह ने समझा बेहतर कि कलाम इलाही पैगम्बरान दीन, तो ज़मीन पे भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमें, जैसे हमारे माँ बाप हैं, रहनुमाई करते हैं, तो अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हम उन अच्छे लोगों के साथ साथ आपको बुरे लोगों से भी बचाना चाहते हैं। और बात करूँगी दिल की गहराइयों से, दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मेरे सारे जितने लोग मुझे कॉल्स करें उनके मसले मसाइल जो है, मैंने स्पेशल मसूफ़ी सैयद मसरूर हाशमी से रिक्वेस्ट की कि वो हमारे इस शो का हर जुम्मे का हिस्सा बने। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के मसला भी काफ़ी कॉल्स आई, अभी भी आ रही हैं, कुछ वो लाइंस में डिस्टर्बेंस होती है तो नहीं होती तो, लेकिन इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे डायरेक्ट भी रब्ता करें। सूफ़ी साहब जाते जाते मशवरा दीजिएगा लोगों को, इस्तिखारा का थोड़ा सा बताएं कि आप ख़ुद भी ले सकते हैं कैसे, तो वो ज़रा नाज़रीन को लास्ट मैसेज दीजिएगा। जी, इस्तिखारा जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आप ख़ुद कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि इस्तिखारा आपको करना चाहिए। आपको किसी भी मसले में दरपेश हो या मसला ना भी हो, आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो इस्तिखारा करें। उसका तरीक़ेकार ये है कि इस्तिखारे की दुआ आपको अमूमन घर में पंसूरा और वज़ाइफ की किताबें होती हैं, उसमें इस्तिखारे की तफसील से दुआ दी गई है। आप 2 रकात नफिल पढ़ें रात में और फिर उसके बाद आप इस्तिखारे की दुआ पढ़ें और आपको ख्वाब में भी इशारा हो सकता है और जागते में भी आपको इशारा हो सकता है। अब इशारा किस तरह होगा कि आपका दिल माइल हो जाएगा, अच्छे काम की तरफ आपका दिल माइल होगा जो आप करना चाह रहे हैं, तो आप वो काम कीजिए। और अगर आपका दिल उस तरफ माइल नहीं होता तो उस काम से आप रुक जाइए, आप अपनी मर्ज़ी ना चलाइए। अगर आप अपनी मर्ज़ी चलाते हुए आपको नहीं यार मैंने करना है बस, या आपने अपने तौर पर समझ लिया कि नहीं मुझे जवाब सही आ गया और जवाब आपको अल्लाह ताला की तरफ से वो ना आया, तो फिर आपके काम में अगर कोई आगे जाके ख़राबी होती है तो उसमें यकीनन अल्लाह की तरफ से कोई मसला नहीं था, ये हमारी अपनी जहनी फतूर होता है। तो उस काम से हमें बचना चाहिए जिस तरह हमारा दिल माइल ना हो। तो इस्तिखारा करना जो है सुन्नत मुबारक है और इसकी तलकीन की गई है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह इस्तिखारे की दुआ याद कराई और तलकीन की जिस तरह कुरान की हमें तलकीन करते थे। तो इसका क्या मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत करते हैं और हम वो चाहते हैं कि उम्मत जो है वो खैर की तरफ जाए। तो खैर किस तरह होगा? जब अल्लाह से मशवरा करेंगे, अल्लाह की तरफ राग़िब होंगे, कुरान हदीस पे हम अमल करेंगे, शरीयत पे हम अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे लिए दुनिया में भी खैर है और आखिरत में भी हमारे लिए बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ और बहुत प्यारी बात। हम भटक नहीं रहे, हम अपने रास्ते को सही करें। गलतियाँ इंसान से होती हैं और गलतियों से पहचान होती है और थोड़े में पहचान हो जाए इससे बढ़कर क्या है। कभी कभी हम बड़े बड़े डिज़ास्टर से बच जाते हैं, बड़े बड़ी ऐसी नुकसानात से बच जाते हैं अगर हमें थोड़ी सी उसमें किसी इंसान की पहचान हो जाए। और ये ज़रूरी है। अच्छा, ये कोताहियाँ पता कैसे होती हैं? हमसे खुद होती हैं। मसूद साहब इसको बिल्कुल सही कहेंगे कि कभी कभी हमारे इर्द गिर्द लोग या हम लोग खुद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी चीज़ों पे, मादी चीज़ों पे घमंड न कर। देखिए अब मैं आपकी रहनुमाई कर रही हूँ, बुरा मत बनाइएगा। गलती जब हम अंदर से ही करते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई आके आप खुद मौका देते हैं। जैसे आपने किसी के सामने वॉलेट निकाल दिया, उसमें आपके पैसे हैं, अब आप आराम से भी तरीके से भी पहले से सेट करके जा सकते थे ना कि जिप के अंदर
वॉलेट के अंदर भी स्पेस होती है बहुत सारी, Yes, sir. लेकिन हमने दूसरे को दिखाना है। जी आपको कितने 500 चाहिए, अब आपने 500 की जगह आपके पास 5-5 हज़ार की 6-7 नोट हो, उस सामने वाला जो एक वैसी ज़रूरतमंद है या कोई, उस ज़रूर आपको एक हुक जिसे बोलते हैं ना, जैसे नज़र लगना ना, वो आपको लग सकती है। अच्छा सुबिया हमारे साथ हैं, कहाँ से? अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम सुबिया। वालेकुम अस्सलाम जी क्या मसला है मेरी बहन आपका? ये लास्ट कॉल है। घरेलू मसला लड़ाई झगड़े हम मियां बीवी में खत्म होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अच्छा बहन सुबह ये आप अपना मसला बता रही हैं? हाँ जी, हम मियां बीवी का मसला है, बस छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, बस ऐसे ही मिनटों में कोई ना कोई बात हो जाती है। अच्छा बहन अपनी वालदा का नाम बताइएगा। यास्मीन। यास्मीन। हाँ जी। अच्छा शौहर का नाम बताइएगा। सफियान। रेहान। सफियान। सफियान। सुफियान। सुफियान। हाँ जी। ओके ओके। अच्छा सुफियान की वालदा का नाम? यास्मीन। यास्मीन। मेरी, हाँ जी मेरी माँ वालदा का नाम भी यास्मीन है, उनकी माँ यास्मीन। अच्छा दोनों की वालदा का नाम यास्मीन है। हाँ ठीक जी। ठीक। ठीक है बहन मैं आपको बताता शादी हूँ। को कितने साल हो गए हैं वैसे मेरी बहन, आप जब तक इनका इस्तेमाल, शादी को कितने साल हो गए हैं यास्मीन? सॉरी ये 10वां साल शुरू हुआ हमारी शादी को, तो काम में बहुत रुकावट रहती है, इसका काम करने को दिल नहीं करता, जब काम में जाता है वो फिर वापस घर आ जाता है। कितने साल हो गए शादी को? सॉरी मैंने सुना नहीं। 4 साल हो गए? 10वां साल शुरू हुआ हमारी शादी को। 10 साल हो गए। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो आपकी जिंदगी पहले बहुत अच्छी थी, उसके बाद प्रॉब्लम हुई, ऐसा है? ये ठीक है, बस कभी कभी रुकावटें आ जाती है, कभी कभी ठीक भी हो जाती है। कारोबार में बहुत रुकावट है, कारोबार का कोई समझ नहीं आता। अच्छा मुझे अभी लग रहा है कि ज़ाहिर बात है कारोबार की वजह से वो आपसे भी उलझते होंगे, ऐसा ही है ना? हाँ जी बहुत ज्यादा रुकावटें हैं, कारोबार में भी बहुत ज्यादा रुकावट। अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक आप में मेरे भाई की रोज़ी में बरकत दे। और आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। परेशान ना हो, हिम्मत नहीं हारना, ठीक है? अपने साथी का साथ नहीं छोड़ना, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये भी एक ज़िंदगी का एक ऐसा खूबसूरत, अल्लाह पाक ने सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया और फिर औलाद आई, और ये सबसे खुशकिस्मती होती है जब अल्लाह पाक औलाद दे दे, घर अच्छी ज़िंदगी चल रहा हो और अचानक कोई तकलीफ़ आ जाए, वो हमारी अपनी कोई कोताही से आती है। मसूर साहब बताएंगे, सूफी साहब बताइएगा ज़रा। बहन आप जो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत का वजीफ़ा रखें और 313 मरतबा आपने ये पढ़ के पानी पे दम कर लें, और आप भी पिएँ और आपके शौहर भी पिएँ। और ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, ये आप विर्द रखें, चलते फिरते इसका विर्द आपने रखना है। इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन ये आपने चलते फिरते पढ़ना है, इसका वजीफा रखना। और बाकी आप अगर मज़ीद आप चाहती हैं तो आप इनका नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे लाइव कॉल कर सकते हैं। इन प्रोग्राम के बाद इनसे रब्ता कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने कॉल की, उनके लिए खैर की दुआ, अल्लाह पाक आपकी तमाम मसले हल करे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मैंने कहा कि 5% लोग अल्लाह से मशवरा लेते हैं इस्तिखारा की सूरत में, 95% लोग बिल्कुल नहीं लेते। छोटी सी छोटी चीज़, कारोबार, मकान लेना है कि नहीं लेना, मेरा बच्चा जो है वो बाहर मुल्क जाना चाह रहा है, शादी का मसला, आपके घर में नाचाकियाँ, आपका कारोबार बंद हो रहा है, इन सब के लिए बिल्कुल बरहक है कि हम इस्तिखारा अपने अल्लाह से मशवरा करें। और इस प्रोग्राम को आप हर जुमा देखें। और बाकी जो अगर नहीं आप तक की आपकी बात मुझ तक पहुंची हो तो इनका मोबाइल नंबर है सूफ़ी साहब का, आप इनके प्रोग्राम के बाद भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सूफ़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई की, और रहनुमाई क्या एक पैगाम है यहाँ से यहाँ पहुँचाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।